एक गरीब चिड़िया थी। वह सुंदरी कौवी नामक अमीर औरत के यहाँ काम करती थी। टूनी अपनी 5 साल की बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। उसके पास घर नहीं था, इसलिए टूनी की मालकिन ने एक छोटा सा कमरा दिया हुआ था। एक दिन टूनी अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। तभी वहाँ पर सुंदरी आ जाती है। क्यों री, तुझे काम नहीं करना जो तू यहाँ अपनी बेटी को सजा रही है? मालकिन, मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। अरे तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, नौकरानी की बेटी नौकरानी ही रहेगी, लेकिन तेरी नौटंकी यहाँ नहीं चलेगी। मैं तुझे मुफ्त का तनख्वाह नहीं देती हूँ। आंटी, आप मेरी मम्मा को क्यों डांटती रहती हैं? ये तो पूरे दिन काम करती रहती है, फिर भी आप इन्हें कुछ न कुछ कहती रहती है। सच में आप बहुत बुरी चिड़िया हैं। टुनटुनी की बात सुनकर सुंदरी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और पास में रखे छड़ी से टुनटुनी की पिटाई करने लगती है। कल की आई नन्ही चिड़िया मुझसे जुबान लड़ा रही है। मालकिन, आप इसे कुछ मत कहिए, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसकी बहुत जुबान चलती है, इसे तो अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहकर सुंदरी टुनटुनी का बैग उठाती है और रसोई में गैस पर रखकर जला देती है। आंटी, आपने ये क्या किया? आपने मेरा बैग जला दिया, मेरी सारी किताबें भी जला दी। चुप कर कमबख्त, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी जला दूंगी। इतना कहकर सुंदरी वहां से चली जाती है और टुनटुनी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। माँ, माँ, सुंदरी आंटी हमारे पर इतना अत्याचार क्यों करती है? हम यहाँ से कहीं और क्यों नहीं रह सकते? माँ बेटी, क्या करूँ? इस विधवा औरत को इस दुनिया के सारे जुल्म सहने पड़ते हैं। मैंने सोचा था मैं तेरी अच्छे से परवरिश करूँगी, तुझे एक सफल चिड़िया बनाऊंगी, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। इतना कहते कहते टूनी को पुरानी बातें याद आने लगी। कुछ समय पहले खुदाई करते समय एक आम दिखाई देता है। टूनी उस आम को देख रही थी, तभी उसमें से एक चिड़िया के रोने की आवाज आने लगती है। अरे, इस आम के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। खोल के देखती हूँ क्या है ये। टूनी अपनी चोंच से आम को खोल के देखती है, उसमें एक छोटी चिड़िया की बच्ची निकलती है। हे भगवान, ये चिड़िया इस आम के अंदर आई कैसे? कुछ भी हो, मैं इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। उसके बाद टूनी उस चिड़िया को अपने साथ ले जाती है और चिड़िया के बच्चे का नाम टुनटुनी रखती है। टूनी उस चिड़िया को अच्छे से पालती है। टूनी अपने पुराने दिन याद कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी मालकिन आ जाती है। अब यहाँ किसका मातम मना रही है? चल जाकर काम कर। टूनी काम में लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदरी अपनी सहेली के साथ मिलकर टीवी देख रही थी। टूनी साफ सफाई कर रही थी, तभी अचानक टूनी से गलती से टीवी टूट जाता है। तेरी नौकरानी बड़ी लापरवाह है, ये टीवी तो बहुत महंगी थी ना, और इसने तोड़ दिया। तू सही कह रही है, इससे मेरी अमीरी देखी नहीं जाती है, इसलिए इसने जानबूझकर ये टीवी तोड़ दिया और ये आए दिन मेरा कुछ न कुछ नुकसान करती रहती है। तो तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? उठा डंडा और मार इसे। सुंदरी पास में रखी छड़ी उठाती है और टूनी को मारने लगती है। तभी वहाँ पर सुंदरी का पति कालू आ जाता है। टूटा टीवी देखकर वो गुस्से से तिलमिला जाता है
और टूनी की डंडे से पिटाई करने लगता है। इस काम वाली ने मेरा जीना हराम करके रखा है, कुछ न कुछ तोड़ती फोड़ती रहती है। काफी पिटाई करने के बाद टूनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी टूनी दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। थोड़ी देर में टूनी को खून की उल्टियां होने लगती हैं और वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर में वो गिरकर मर जाती है। हे भगवान, ये तो मर गई। अब हम क्या करें? अब तो ये नन्ही चिड़िया हमारे बारे में सबको बता देगी। जल्दी से इसको ठिकाने लगा देते हैं ताकि इस पर कोई मुसीबत न आए। फिर सुंदरी व कालू दोनों को एक बोरे में भर लेते हैं और उसको उसी खेत में ले जाते हैं जहाँ टुनटुनी मिली थी। चलो सुंदरी, इस चिड़िया को मारकर जमीन में गाड़ देते हैं। ये सब सुनकर टुनटुनी घबरा जाती है। आप लोग बहुत बुरे हैं, पहले मेरी माँ को मार डाला, अब आप लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। देखिए, एक ना एक दिन आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद सुंदरी टुनटुनी का गला दबाने लगती है। तभी वहाँ पर जादुई परी आ जाती है और अपनी छड़ी से वार करती है, जिससे सुंदरी दूर जाकर गिरती है। अरे, मुझे ये क्या हो रहा है? मेरी तो कमर ही टूट गई। हाय! जादुई परी को देखकर दोनों पति पत्नी हैरान थे। तुम दोनों ने मेरी बेटी पर हमला करने की कोशिश भी कैसे की? मैंने दानवों से रक्षा करने के लिए अपनी बेटी को चिड़िया बनाकर इस आम में रखा था। दोनों डर कर भागने ही वाले थे। तभी परी ने अपनी छड़ी से वार किया और उन दोनों को जान से मार दिया। जादुई परी ने अपने जादू से टूनी को भी ठीक कर दिया और सुंदर सा घर भी बना कर दिया, जिससे माँ बेटी खुशी खुशी उस घर में रहने लगती हैं।